कल थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। एक बार यस मैं सर। रिकलेक्ट कर दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, जो आप शुरुआत में, जो आप जैसे कल बात हो रही थी कि कैसे सीखना है, कैसे शुरू करना है, तो आप जो है colab.research.google.com पे जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर के अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे। तो आप वहाँ पर न्यू नोटबुक में जाकर के, फाइल है, न्यू नोटबुक खोल करके एक खाली नोटबुक खुल जाएगी। उसके अंदर कोड ब्लॉक्स होते हैं। अगर एक कोड ब्लॉक आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक नया कोड ब्लॉक या Ctrl+MB करके नया कोड ब्लॉक आप जनरेट कर सकते हैं और उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर पाइथन की कोडिंग करते हैं। तो एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता एक स्पाइडर एनवायरनमेंट होता है। तीसरा रास्ता एक जुपिटर नोटबुक होता है। क्विक स्टार्ट करने के लिए, इजी इजी फटाफट शुरू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गूगल कोलैब जो है सबसे अच्छा रहता है। जी सर। अब जो है, कल हमने छोटी छोटी बातें कुछ करी थी, चेक किया था। तो अब मैं किसी भी प्रोग्रामिंग में और खासतौर से पाइथन में बता दूं कि जो 3-4 चीजें हैं जो फंडामेंटल होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। एक उसके अंदर होता है इफ कंडीशन, कंडीशनल चेकिंग, है ना, चेक करना चीजों को कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करे, ऐसा हुआ तो वैसा करे, इस तरह से इफ एल्स कोडिंग बोलते हैं उसको। दूसरा लूप होता है। मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो हर बार मैं करूंगा print 1, print 2, print 3, print 4। उसके बजाय जो रिपीटेटिव टास्क है, उनको हम एक लूप की तरह से चला सकते हैं। अभी हम इसको समझेंगे ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है। वहाँ फॉर लूप का इस्तेमाल होता है। तीसरा, एक लिस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए, मल्टीपल वैल्यूज आ गई। और फिर नेस्टेड फॉर भी कई जगह आप इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है। इस ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा था कि अगर यूजर से इनपुट लेने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट इनपुट एंटर द एज। अब जो भी एज आई उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एज में स्टोर करा लिया। फिर वो कहता है इफ एज इज इक्वल टू, अब कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना, डबल इक्वल टू। यस। इफ एज इज इक्वल टू 18 देन प्रिंट वेलकम टू वोटिंग, और आई कैन से मोर देन इज इक्वल्स टू। हाँ, चलो यहाँ कर ले। ठीक है, अब तो ऐसा हो एल्स Sir, I just wanted to ask a question regarding this Python. Sir, जैसे कि we used to practice Java, so हाँ unlikely Java like एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा कि Java में हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग शुरू करते थे, एक क्लास पहले बनता था, फिर पब्लिक हाँ स्टैटिक वॉइड मेन। तो हाँ ये चीज जी, तो हम लोग क्या प्रोग्रामिंग पाइथन में किसी भी एंड से लाइक जैसे हम एक इंटीजर्स या फ्लोट ये सब डिफाइन करके एक शुरू कर सकते हैं, या इसमें भी कुछ होता है प्रोफेशनली कि हम लोग को एक क्लास और इससे शुरू करना पड़ेगा फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग में? हाँ, वो जो जावा हम देखते थे, जावा मोस्टली, जावा का प्रोग्राम याद होगा अगर आप क्लास नहीं भी बनाते हो तो वॉइड मेन का जो एक किसी भी प्रोग्राम का जो वॉइड मेन वाला एंट्री स्ट्रक्चर होता था, जी तो हम बस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से शुरू कर सकते थे। जी और वहां पर भी अगर क्लास नहीं बनाना चाहो तो जरूर नहीं था कि क्लास बिना बनाए भी हो सकता था। लेकिन जावा और C# और C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वहां उस तरीके से ज्यादा काम होता था। यहाँ जी पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है और वहां पर भी ऐसे ही हो सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप बेसिक बेसिक आप यूज कर रहे हैं और उसके जी बाद जहाँ पर जैसे क्या होता है कि ये सिंपल चीजें हैं, है ना। सिंपल अभी मैं फॉर इफ इन्हीं सब की बस बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैंने कुछ एडवांस कोई बात नहीं करी अभी तक, जी है ना। नॉर्मल नॉर्मल तो जो देखो, लेकिन अरे भाई, नॉर्मल मैंने कोई बात नहीं करी,
ठीक है, ये नॉर्मल चीजों में हमने कहीं पर कुछ यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर इम्पोर्ट मैथ हो रहा है, जी। यहाँ पर लाइब्रेरी कॉल हो रही है, क्योंकि अच्छा। इसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट, कल याद है हम ऐसे ही स्क्वायर रूट करने का कोशिश कर रहे थे जी, जी, जी। हाँ, तो वो नहीं चल रहा था, क्योंकि इसकी जो पाइथन का मेन पाइथन है, बेस जी। पाइथन, उसके अंदर ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है एडवांस वाले, उस अच्छा। सम और ये सब तो है, ये नहीं था। तो उसके लिए आपने मैथ्स का लाइब्रेरी इंक्लूड किया और उसका फंक्शन आपको मिल गया। तो ये सब तो बहुत फ्रिक्वेंटली देखोगे इसके बाद, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करोगे और तमाम तरीके की चीजें करोगे, तो उसमें आपको बहुत सारा लाइब्रेरी, पाइथन बिना लाइब्रेरी, क्योंकि पाइथन देखो ओरिजिनली कोई डेटा साइंस या मशीन लर्निंग लैंग्वेज नहीं था, डेटा एनालिसिस के लिए लैंग्वेज नहीं थी वो, तो उसके जी। अंदर, और देखो जावा वगैरह में भी बहुत सिंपल प्लस माइनस तो ऐसे ही चल जाता है, उसके बाद के काम करने के लिए जावा में फिर हर जगह इनपुट, जावा इनपुट, इनपुट आउटपुट और ऐसे करके बहुत सारा करना पड़ता है, डिफाइन वो करने पड़ते हैं लाइब्रेरी सब फंक्शन। जी। लेना पड़ता है। जो भी तुम्हें फंक्शंस यूज करने हैं, वो जिस लाइब्रेरी में, आप किसी लैंग्वेज में लाइब्रेरी बोलते हो, कहीं पैकेज बोलते हो, जी। तो वो आपको पहले कॉल करना पड़ता है। मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बड़े जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज है और उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी आप जो है बहुत सारा काम डेटा एनालिस्ट लेवल पे आप कर सकते अच्छा, क्योंकि हम इसमें पाइथन में यही देख रहे थे कि जो जैसे किसी भी वेबसाइट में कैगल है या जो आपने बताया था उसमें देख रहे थे, उसमें होता है कि जो है क्वेश्चन, बस डायरेक्ट हैं। हाँ एक इंटीजर डिफाइन कर दी और कैलकुलेशन लगानी हाँ, शुरू कर दी। शुरू हो गए फटाफट, है ना। जी। तो इस वजह से ऐसा है कि भाई, और इसीलिए ये प्रोग्रामिंग जो है इतनी पॉपुलर होती चली जा रही है ना, अच्छा। क्योंकि बहुत फास्ट है ना। जी। अब कितना सिंपल कोड है, अनिमेश, ये कोड समझ में आ रहा होगा बड़े आराम से, है। जी सर, समझ आ रहा है। हाँ, और समझ आ यहाँ रहा ये बात, हाँ यहाँ देखो, इफ के बाद हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कॉलन लगा लेना, और इफ के बाद देखो ये स्पेस दिया हुआ है, अभी अगर स्पेस नहीं दोगे ना तो देखो क्या होगा, देखो वो एरर दे दिया ना उसने। है। जी। अब जहां पर ये इंडेंटेशन एरर आए, कहता है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2, जी। तो इफ स्टेटमेंट के बाद इंडेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसको इफ के बाद, फॉर के बाद, है ना, एल्स के बाद हमेशा आपको एक ऐसा स्पेस देना होगा, जो जैसे जावा में आप लोग ने देखा होगा, जावा या सी में आपने देखा होगा कि वो करली ब्रेसेस के थ्रू कोई ब्लॉक शुरू होता है और खत्म होता है करली ब्रेसेस से, जी। है ना, ऐसा होता जी। था। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सी में ऐसा था, लेकिन वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि वो कम नहीं, वहां बड़ा इजीली आपको उतना स्पेस का ध्यान रखना नहीं पड़ता था, तो यहाँ पर क्या है, आपको वो कैरेक्टर लगाना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप अंडरस्टूड हो गया अगर स्पेस दे दिया तो, ठीक है। जी। तो इस तरीके से जी। इफ एल्स आप सिंपल सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज करके देखिए जरा, अब नीचे देखते जरा, एक एलसीएफ उठाते हैं। एलएफ होता है ना, सिंटैक्स देखना पड़ेगा यार, अच्छा, एलिफ है। एलिफ जी। है, एलसिफ होता है, कुछ शॉर्टकट कर दिया इन्होंने एलिफ, ये तो बड़ी तो अभी याद से, रखने वाली चीज है। नहीं, एक बार आप आ जाओगे, प्रैक्टिस करने लगोगे तो हो जाएगा। सर ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर? एल नहीं, एल्स इफ ही है वो, उसको लिखा एल्स, एलिफ गया है, ये एल्सिफ ही लिखा है।
नहीं, मैं ये चीज समझ गया सर। एल्स इफ में अगर हम लोग गलती से एल्स इफ लिख दें, नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसका रिकॉग्नाइज कीवर्ड नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है ना। तो यस ये सर। नेस्टेड ब्लॉक बनाने के लिए है। ये चेक करो, इसमें तुम्हें लॉजिक भाई खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम इधर उधर ना कर दो, है ना। जी लॉजिक आपको खुद बना जी। ध्यान देना पड़ेगा। इफ एल्स मुझे तो बड़ा अच्छा लगता रहा शुरू से। मुझे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कहीं मिस हो सकता है, तो मैं वैसे हमेशा मैंने क्या यूज किया है दिखाता हूँ। मुझे एक हमेशा अच्छा लगता रहा, और जो मैंने इतने साल कोडिंग करी तो उसमें मैं ये एल्स और ये सब लगाने के बजाय मैं क्या करता रहा हूँ, मैं हमेशा ये लगाता हूँ, ताकि एल्स में कभी कभी वो चीज भी आप सोचते हो सब कवर हो जाएगा, हो सकता है सब कवर नहीं हो पाया एल्स एल्स में मान लो। जी। तो मैं क्या हमेशा मैंने लगाया, देखो इसके अंदर तभी घुसेगा इफ, ये ना ये यहाँ चेक हो गया, इफ एज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो भी यहाँ आ गया इफ इस तरीके से सर मेरे हिसाब से 3 आंसर देगा, शायद 3 बार, ऐसा कुछ। अब हाँ एंड, किसी को इनका एंड याद है? सर सी लैंग्वेज में तो 2 एंड होते एंड, थे। एंड तो एंड है इसमें, सीधा सीधा एंड है भाई, वाह, इनका एंड तो एंड है ऐसा। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इफ एल्स कुछ नहीं लगाया, मैंने 3 इफ लगाए, लेकिन यहाँ पर मेरा लॉजिक सही होना चाहिए कि मैंने कहा 18 से ऊपर वाले ये ले लेंगे, तो अब क्या जी। बचा, 18 से नीचे वाले बचे, जी उसमें 2 कंडीशन बची, 18 से नीचे वालों में 2 बचा, 10 से छोटे वाले हम्म। और 10 से बड़े और 18 से छोटे वाले, यही तो हुआ। जी। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सेकंड वाले नहीं में सर। 0 to 10 वाले आ जाएंगे, जी थर्ड वाले में 10 to 18 आ जाएंगे, जी। मतलब 17 पॉइंट समथिंग, और फर्स्ट वाले में 18 एंड अबव आ जाएंगे, करेक्ट। यस सर। है ना। जी। जी ठीक है, तो भाई इफ एल्स इफ क्या होता है, वो फ्लो होता चला जाता है। एल्स का मतलब होता है अगर इनमें से ये कहीं नहीं टिका, कहीं नहीं अटका, ठीक है, जी अगर यहाँ नहीं आया तो ये यहाँ आएगा, करेक्ट, इसके अंदर। जी। अगर यहाँ ये आ गया तो ये बाकी नहीं चलेंगे, समझ रहे हो बात को। जी अगर ये चल गया तो बाकी नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये सब चलेंगे, जी। क्योंकि एल्स नहीं है ना। हाँ सर। हर चीज चेकिंग होगी, तो यानी ये मल्टीपल टाइम्स चेक होगा, करेक्ट है कि नहीं। जी करेक्ट। सर। यहाँ क्या हुआ कि अगर ये नहीं चला तो ही एल्स इफ में आएगा ना, एल्स इफ। जी। इफ फेल हो गया, इफ फेल हो गया तभी तो वो एल्स में आएगा ना, जी। नहीं तो वो एंट्री नहीं लेगा। जी तो यानी कि जैसे ही इनमें से कहीं एक एंटर हुआ वो बाहर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ सब चलेगा, क्योंकि एल्स नहीं है, इंडिविजुअल इफ है। जी हर इफ एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन मैच होगी तो उसके अंदर जाएगा।
अच्छा, अपना एजम्पशन चेक करें हम लोग, रुको, हाँ सर चेक करिए। एजम्पशन चेक से करते हैं, ठीक है। हमने कहा ये 18 से बड़ा हो तो ये few more ठीक है। sure more years to live. वोट सॉरी अबाउट दैट। हाँ, अच्छा चलो, तो यहाँ क्या हुआ एक्चुअली में, अगर अगर हमने इसको 40 दिया तो सिर्फ पहला चलेगा, जी लेकिन हमने 90 दिया तो पहला भी चलना चाहिए और दूसरा भी चलना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, करेक्ट है। जी ठीक है, हाँ बाकी कुछ नहीं चला क्योंकि 40 दिया जी था। देखते हैं, देखो है, दोनों जी चल सर, गए। जी थोड़ा इंसल्टिंग लग रहा है। चलो, ये ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, चलो, बहरहाल, तो क्या समझ में आया कि मल्टीपल इफ जो है वो ऐसा नहीं होता कि जैसे तुमने एक बना दिया जी तो वो प्रोसेस एक टर्मिनेट नहीं होगी। नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका दो, यहाँ पे दो चीजें समझ सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज स्केर्स हैं, अगर आपका ये प्रोग्राम करोड़ों बार चलना है, ठीक है, ठीक, और होता भी है, अगर आप वीजा के लिए काम कर रहे हैं, अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कहीं पर कुछ ऐसा लॉजिक लगा रहे हो, तो वो जो वेबसाइट्स हैं, अब भाई तुम जानते ही हो यार, बिलियन बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं, या यूपीआई की वेबसाइट पे पिछले महीने में कितना, तो मतलब इतने बिलियन रुपए का, 200-400 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था पिछले महीने यूपीआई की वेबसाइट पे, ठीक है, सर्वर पे। जी यस, तो सोचो कि अगर तुमने क्या कर दिया कि तुमने वहां पर, अगर तुमने जो इसमें से तीन में से एक बार कोई चीज कंपेयर होके चल जाएगी, है ना, और तुमने उसके बजाय ये कोड लिख दिया कि वो एक ही बार में रुक सकता था, लेकिन फिर भी तुम 3 बार चेक करा रहे हो, तो जो 1 यूनिट वर्क होना था वो तुम्हारा ट्रिपल एफ लगाने से 3 यूनिट वर्क हो गया। जी टाइम, इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना, 3 गुना जी समय लग रहा है चेकिंग में। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही वन टाइम समय लगेगा कि जो है वो चलेगा और वो खत्म हो जाएगा, या ये हो सकता है कि वो इसको लाइन से चेक करता चला जाए और फिर यहाँ पर आके चले तो उस बार तीनों लगेगा। लेकिन कुछ लोगों की कोई तो कंडीशन ऐसी होंगी जो 2 बार या 1 बार में ही वो ये पहले ही मीट कर जाएगी सबसे ऊपर। जी तो ऐसे अगर आप अपने कोडिंग लॉजिक ऐसे बनाएं, यार पहले वाले इफ के अंदर मैंने ऐसे कोड कर दिया कि उसी में ज्यादातर केस उसी में कवर हो जाएंगे मेरे, सबसे मैक्सिमम लोग, तो क्या होगा, एक ही बार कंडीशन चेक होगी और ये चल के बाहर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कब सोचते हो, जब तुम एक लंबे समय से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हो, तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचते कि मैं बस ये कोड कर लूं और बात खत्म हो गई, नहीं, जब ये चलेगा तो क्या होगा, है ना। जी तो ये कहीं ऐसी जगह लगा है जहां दिन में 1 करोड़ बार चलना है, तो तुम्हारा जहां 1 करोड़ बार चलना था, वो मैक्सिमम हो सकता है 1.5 करोड़ बार चलता, लेकिन ये जो तुमने 3 इफ लगा दिए तो ये 3 करोड़ बार चलेगा फिर तो। जी जी और किसी का 1 रुपया लग रहा होता तो 1 करोड़ की जगह अब 3 करोड़ रुपए लगेगा, बात समझ रहे हैं। जी जी और अभी जो क्लाउड टेक्नोलॉजी आई है, जैसे AWS पे लोग सर्वर बना के वहां से उनके सारे स्टार्टअप के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और क्लाउड में सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो वो तो टाइम बाउंड कैलकुलेशन ही होते हैं, कि वो टाइमिंग के हिसाब से कि कितने यूनिट प्रोसेस हुआ उसके हिसाब से ही तुमको बिल करते हैं। बात अच्छा समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जी जी हाँ, तो इस तरह से अगर देखो, हम पता है कि ये कोड बहुत कम काम आना है, और लेकिन यहाँ पर भले ही ये ज्यादा चल जाए, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो जो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की है, या जो है न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की वेबसाइट है, वो जो सर्वर है उससे न्यूक्लियर मिसाइल हम छोड़ सकते हैं। जी तो
तो जो है तुम फिर ये नहीं ट्राई लोगे कि तुम सर्वर इसके ऊपर नहीं करोगे कि ठीक है ये लास्ट में आ गया कैप्चर हो गया, या तुम्हारे एक एरोप्लेन की ट्रैकिंग डिवाइस है, तुम क्या करोगे जी मल्टीपल कंडीशंस लगा के फुल प्रूफ करोगे कि अगर ये तुम्हारा एरोप्लेन को रास्ते पे रखने का कोड है तो मल्टीपल कोड लगाओगे, भले ही तुम्हारा वो तुम्हारे प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाए। जी जी जहाँ पर ह्यूमन लाइफ स्टेक पे है या फाइनेंशियल बहुत क्रिटिकल डेटा है, वहां पे कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो तुम वहां पर फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्रिटिकल ज्यादा क्या है। जी ठीक है, देखो छोटी सी बात है, सिर्फ इफ की बात है, लेकिन डिस्कशन कितना हो सकता है इसके ऊपर बिल्कुल ना, क्योंकि अभी सब चीज डिजिटलाइज हो रही है ना, हर चीज हर जगह। ठीक है जी, तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले जब नया पोर्टल इसका पैन का आईटीआर का लॉन्च हुआ था, तो कुछ दिन वो कई दिन तक गड़बड़ होती रही थी, 1-2 जी साल पहले की। हाँ अच्छा क्रैश भी ठीक। हुआ था। हाँ ठीक है, और हम कंपनी का नाम भी जानते हैं, तो कौन मना रहा था। चलो जी हाँ चलो ठीक है, तो ऊपर वाली बात समझ में आ गई ना। जी सर, समझ गए। चलो, तो इफ हमने देख लिया थोड़ा सा इफ एल्स, और जरा सा कंफ्यूजन हो ना, तो एक छोटा सा 2 लाइन का कोड लिखना और चला चला के 50 बार देख लेना ये हो क्या रहा है। समझ रहे हो बात को, जी है ना। एंड लगा लो, और लगा लो, है ना, देखो और लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ एंड लगाया ना, जी तो अच्छा हाँ, एक केस में और भी लग सकता है कि या तो उसकी एज जो है 18 से 10 से कम हो, या और भी अलग अलग कंडीशन बन सकती है, तो इनकम टैक्स वाले में देखोगे तो भी होता है, और भी कई जगह और जैसी चीजें लगाई जा सकती हैं। समय आने पर तुम्हारे सामने केसेस आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। तो इफ कंडीशन लगाना सीख गए, इफ में मल्टीपल इफ लगाना सीख गए, और नेस्टेड इफ भी होता है यार। अब इसको तुम अगर हम ऐसे करना चाहें, तो एक नेस्टेड इफ तुम्हें लगा के दिखा दूं। अच्छा 18 से ऊपर है, वेलकम टू वोटिंग, और let me see if this works। हाँ ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुआ, है ना, तो ही प्रिंट पे जाएगा और तो ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा गेट इट और नॉट। सर, आपने थोड़ा वो बदला है ना, उसका स्पेस दिया है, क्या इंडेंटेशन हाँ कहते हैं ना। तो क्या, हाँ क्या हुआ अभी तक, क्या हो रहा था, ये दोनों इफ एक ही लेवल पे थे, ठीक है ना, जी ये एक ही लेवल पे थे, तो दोनों की मतलब अलग अलग थे कि पहला चले ना चले दूसरा चलेगा। ठीक है, पहला चलेगा, पहला भी चेक होगा और दूसरा इफ भी चेक होगा। ठीक है, जी लेकिन अगर मैंने ये इफ अंदर कर दिया, अगर ये इफ इस प्रिंट के साथ कर दिया, नीचे वाले के साथ, है ना, जी तो ये हो गया नेस्टेड इफ बन गए। पहला नेस्टेड। इफ, पहला इफ और दूसरा इफ, ये नेस्टेड इफ हो गए। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और ये प्रिंट हुआ, तभी ये नीचे वाला इफ चलेगा, और ये भी ट्रू हुआ तो ये चलेगा। बात समझ रहे हैं। जी सर। जैसे दिखाता हूँ अभी 45 वेलकम टू वोटिंग आके रुक गया। जी जी सर। हाँ, और वेलकम, तो ये तभी चला, है ना। जी अगर सर। ये ट्रू होगा पहला इफ, तभी, क्योंकि ये इफ ना नेस्टेड है, इसके अंदर है ना, इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर है ना, जी ये जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये तभी चलेगा जब एज 18 या उससे ऊपर होगी। जब पहला इफ ट्रू होगा तभी ये सारा ज्ञान चलेगा इसके अंदर का, यहाँ कुछ भी लिखा हो। जी सर। ठीक है, और लेकिन ये तीसरा वाला, ये और ये एक ही लेवल पे है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, तीसरा तो चेक होगा ही होगा। जी ये सर। वाला इफ तभी चेक होगा
जब हम इसके अंदर, ये ट्रू होने के बाद हम इस लूप के अंदर आएंगे, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, ठीक है। जी सर। तो दिस इज व्हाट आई वुड से कमेंट नेस्टेड इफ हो गया, है ना। Yes. जी सर। हाँ, सिंपल फॉर लूप। अब तुम्हें कोई काम जो है रिपीटेटिव करना है, तुम्हें 1 से लेके 9 तक गिनती प्रिंट करनी है, या कह दो चलो मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, तो क्या कर लिखते तुम पहले ऑर्डिनरी, अगर एक एक वेरिएबल इस्तेमाल करते, x इज इक्वल टू 1 प्रिंट x, x इक्वल टू 2 प्रिंट x, x इक्वल टू 3 प्रिंट x, ऐसे करते हैं ना। जी। उसके बजाय हमने लूपिंग का कंसेप्ट लगाया कि ये मल्टीपल टाइम्स वही काम करता रहेगा, इसके अंदर कुछ भी गुणा भाग कर दो ये वही करता रहेगा। तो ये सिंपल फॉर लूप है। फॉर लूप क्या करता है, एक आई वेरिएबल बनाया इन रेंज। अब ये आई को वैल्यू कहां से कहां तक चलाता है, जो 2 आर्ग्यूमेंट है इसमें, यहां से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट -1 तक। मतलब मैं तुम्हें जरा यहाँ कमेंट लगा के दिखाता हूँ। सर इसमें 1 तो ले लिया पर 11 नहीं। सुन लो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 11 -1। जो यहाँ बाद में लिखा होता है उससे एक कम तक चलता है। तभी तुम देखोगे कि 1 से शुरू होके कहां तक आया है, 10 तक आया है। जी सर। इसी को तुम अगर टेस्ट करना चाहो 6 पर, तो कहां तक जाएगा, 5 5 तक। समझ गए बात। जी सर। ठीक है। जी सर। चलो, अब यहाँ पर एक लिस्ट आ गई। इस लिस्ट वेरिएबल का क्या नाम है, माई लिस्ट 2 4 6 8 10। इसमें तो कितने, 1 2 3 4 5 जो है इसके अंदर आइटम्स है। तो एक तो तरीका था इस लिस्ट को पूरा प्रिंट कर दो एक साथ, जी सर। ठीक है। और एक तरीका होता है कि इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हुए प्रिंट करना, ठीक है। तो जो लिस्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग जो है, ये लिस्ट है जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जहाँ स्क्वायर जी। ब्रैकेट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो वो लिस्ट डेटा टाइप होता है। कल इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी थी तुम लोग से, जी सर। है ना। तो इसको मल्टीपल आइटम से होल्ड कर सकता है। तो अब इसमें 2 4 6 8 10 है। अब फॉर लूप लगा करके हम इसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहा रेंज फॉर आई इन रेंज, तो आई की शुरुआत करी 0 से, क्योंकि इस लिस्ट का जो पहला आइटम होता है ना वो 0 इंडेक्स पे होता है, और ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और लेंथ ऑफ माई लिस्ट, अब लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या आएगा, लेंथ कितनी आई, 5 है। 5 आई ना, क्योंकि 5 आइटम्स थे। लेंथ का मतलब कितने आइटम्स हैं उसके अंदर, तो लेंथ ऑफ 5। अब याद रखो कि रेंज में क्या होता था, जो ये वैल्यू लास्ट में होती थी उससे कहां तक चलता था, -1 तक। तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट आई 5, तो ये 0 से कहां तक चलेगा, 5 -1 कहां तक चलेगा, 4। हाँ ठीक है ना। और ये एरे ऑफ, ये लिस्ट ऑफ 0 है, लिस्ट ऑफ 1 2 3 4, लास्ट आइटम जो है 4th पर ही तो है इंडेक्स पर, क्योंकि पहला आइटम इसका 0 है, तो आखिरी आइटम जो है n-1 4th तक आएगा। आ गया, ठीक। जैसे इंडेक्सिंग 0 ना, 0 पे क्या है, 0 पे
5 है ना, 2 है, 0 पे 2 है सर। 2 है, हाँ 2 है ना। इस तरीके से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट अगर नहीं लगाते हैं, अगर इस कोड ब्लॉक में मान लो प्रिंट नहीं लगाओगे तो खाली आखिरी वाले की वैल्यू आएगी। प्रिंट लगाने से जहां जहां प्रिंट लगाया है ये सब प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने ये हटा दिया, मैंने ये हटा दिया, ये आ गया, जी तो क्या सर। चला, आखिरी वाला ही चला ना खाली, चला सब, चला सब, स्क्रीन पे सिर्फ ये दिख रहा, समझ रहे बात को। सर पर प्रिंट स्टेटमेंट आपने यूज नहीं किया, उसके बाद भी 2 आया मतलब। आएगा लास्ट वाला आएगा, जो सबसे आखिरी होगा वो दिखेगा, क्योंकि चलता सब है। प्रिंट करते हैं तो प्रिंट सब होता जाता है, वरना इसमें क्या है, बस वो एक एक चीज आती जाएगी। अगर मैं ये हटा दूं, अगर बाई चांस के लिए मैं ये हटा दूं, तो जो अब जो लास्ट है वो आ जाएगा। आ गया। अच्छा जी अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से, तो अब जो लास्ट है वो आ जाएगा। देख रहे हो, अच्छा। प्रोसेस सब होता है, जी बिना प्रिंट किए प्रिंट वही होता है जो लास्ट में होता है। समझ रहे हैं अच्छा। बात। जी सर। प्रोसेस सब कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ, देखते हैं ये म्यूटेबल है कि नहीं है। देखो लिस्ट म्यूटेबल है, अपडेट हो गई है, या एक ऐसे, क्योंकि तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे करूँ तो समझ आएगा, क्योंकि नंबर्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल माई लिस्ट क्या थी, उसमें क्या वैल्यू 2 था, था। 2 था ना, और उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 20। 20, और फिर प्रिंट करा दिया। तो अगर भाई अगर ये नहीं चला होता तो क्या इसमें 20 ऐड होके आता, नहीं सर। नहीं आता ना। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, जी तभी तो 2 में 20 जोड़ के 22 आ गया। जी यानी सारी लाइनें एग्जीक्यूट होती चलती हैं, और आखिरी वाला शो होता है अगर तुमने प्रिंट नहीं लगाया है। अगर तुम्हें सारा स्टेप पे देखते चलना है कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें प्रिंट लगाना पड़ेगा। समझ गए। जी सर। सर, ये जैसे आपने ऊपर एक दिया था, पहले तो वो आ रहा था वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल आ रहा था प्रिंट। हाँ हाँ इसमें हाँ जो सीरीज आई है वर्टिकल। हाँ। क्या हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट कर दी एक साथ। जी ये ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट पूरा इस तरीके से डिफाइंड है, जी एक जी ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट कर दिया। जी। अब मैंने जो यहाँ प्रिंट किया वो मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रिंट किए, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक सर। क्योंकि ये जो है फॉर आई इन रेंज 0 to 4, जी तो पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0। तो माई लिस्ट टू ऑफ 0 पहला आइटम प्रिंट हो जाएगा, टू जी, वो पूरे एंड तक चलेगा, ठीक। है ना। फिर अगली बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी माई लिस्ट ऑफ 1 is 4। तो क्योंकि अब हम इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए वो एक के बाद एक वो उठा उठा के प्रिंट कर रहा है। वो अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो रहे हैं, इंडिविजुअल इंटीजर्स प्रिंट हो रहे हैं। जी सर। चलो, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बता रहा हूँ, ये हर जगह अप्लाई होगा। ये कॉमन सेंस कोडिंग वाली बात आ गई, ये आ गया ना तो सीखते चले जाओगे खुद से। ठीक सर। हाँ चलो, नेस्टेड फॉर। अब अभी तक हमने ऊपर क्या देखा था, नेस्टेड इफ देखा था ना। जी जी सर। अब नेस्टेड फॉर है, क्योंकि तुम ये देखोगे ये दोनों फॉर एक लेवल पे नहीं है, ये सेकेंड वाला फॉर ऊपर वाले फॉर के अंदर है, जी सर। करेक्ट। यानी अब मुझे कोई समझा सकता है
इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये कैसे चलेगा, कौन समझाएगा? सर क्योंकि जे आई के अंदर है तो पहले आई की वैल्यू आई चलेगा, मतलब आई पहले से 1 सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर जे हाँ में जाएगा, फिर 1 से लेके सॉरी 11 से लेके 16 तक प्रिंट करेगा। उसके हाँ, बाद नहीं सॉरी 11 से लेके 15 तक, क्योंकि 6 लेस देन -1 1। हो जाता है। हाँ फिर मतलब 1 to 5 पहले, मतलब पहले 1 के जितने भी होंगे जे वाले, आई का आई इक्वल टू 1, हाँ फिर जे की जितनी वैल्यू, फिर आई इक्वल टू 2, उसके बाद जे की 11 से लेके 15 तक वैल्यू, इस तरह हाँ, से बस। करेक्ट है। तो आई जो है, आई के लिए, आई 1 से 5 के लिए, जे जो है हर आई के लिए, हर आई के लिए कितने आई हैं, 1 से 5 तक, तो हर आई के लिए जे जो है वो 11 से 15 तक चलेगा। करेक्ट, ऐसे कह सकते हैं। जी जी यहाँ पर करके भी देख लिया हम लोगों ने, ये देखो, ऑलराइट। जी 1 से 1 के लिए 11 से 15 तक चला, फिर 2 से वो 11 से 15 तक चला, ठीक है, इस तरह से चला। चलो, ये भी एक वैसा ही एग्जांपल है, नेस्टेड है। यहाँ हमने काउंट वेरिएबल 0 कर दिया, और अंदर जो है काउंट को जितनी बार भी चला, काउंट को काउंट +1 कर दिया, यानी जितनी बार चलेगा, यानी 1 से 6 × 6 36 बार चलना चाहिए ना। हाँ, क्यों 36 बार चलना चाहिए, बताएगा कोई? क्यों ये सर 36 बार चलेगा? सर ये फिर D1 1 to 6 6 लेगा, into 6 times। और D2 6 टाइम्स है, तो दोनों हाँ, मतलब। तो हर D1 के लिए D2 6 बार चलेगा, जी और D1 जो है 6 है, तो 6 × 6 36 आएंगे, जैसे कि डाई का रोल की बात हो गई। जी और वो सीरियल नंबर लगा दिया, काउंट 1 उठा लिया, पता चल गया कौन चीज। ये इसलिए ऐसा मैंने कोड तुम लोग के लिए अलग से बनाया है कि तुमको आइडिया हो कि ये चल कैसे रहा है, अंदर हो क्या रहा जी है ना। क्योंकि इसके बेसिस पर तुम खुद से कोई भी लॉजिक बिल्ड करके लगा। भाई साहब, फॉर लूप, इफ लूप, आपको फॉर लगाना आता है, इफ आता है, और लिस्ट आती है, तो आप कुछ भी कर डाल सकते हैं। समझ गए? ठीक है सर। जी सर जितनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, अगर वो पता है तो आज तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 साल में बड़ी बड़ी एल्गोरिदम आप समझ करके खुद से उसका कोड बना पाओगे। अभी तो आपके सिलेबस में ये है कि आपको पता है कि ये कोड है, लीनियर रिग्रेशन ऐसे लगाते हैं, लगा लो। लेकिन वो जहां जिन स्टैटिस्टिशियंस ने बनाया है, क्योंकि आज की डेट में आपको थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स भी आ गई है, कल को अगर आपको और बहुत मन हो तो वो भी पढ़िए। और कोडिंग भी, अगर बेस से कोडिंग पता है, फंडामेंटल कोडिंग पता है, तो आप खुद से भी कई चीजों का कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे ही करके दिखाया है, एक लिस्ट ले ली, ठीक है, जी इसके आइटम सॉर्टेड नहीं है, रैंडम है, ऊपर नीचे जी है ना, 1 to सीरियल में नहीं है ना, सॉर्टेड नहीं है। जी सर अब हमको इसको सॉर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? नेस्टेड फॉर लगाया, फॉर आई इन रेंज 0 to, तो 0 से लेकर के जो फाइनल तक ये चलता है, लेकिन उससे एक पहले तक चलाओ, एक आखिरी वाले तक मत चलाओ। और हर आई के लिए जे जो चलाओ, वो 0 से एक बाद के लिए से लेकर के आखिरी तक चलाओ, और सारे आइटम्स को आपस में कंपेयर करते रहो कि अगर जो मान लो 0 चला तो ये 1 पे होगा ना, ये 1th आइटम जो है अगर 0th आइटम से बड़ा जी है, तो उसको जो है वो दूध और पानी वाला एक्सचेंज करने वाला कंसेप्ट चेंज कर दिया, ठीक है। और तो अगर अगर छोटा वाला आइटम जो है वो बाद में लगा हुआ है, तो उसको पीछे ले आओ। इस तरीके से पूरा जब तुम चलाओगे, तो ये जो है तुमको फाइनल जो है सॉर्टेड आ जाएगा। तुम्हें दिखाता हूँ, देखो, ओरिजिनल लिस्ट ये थी, जी जी ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, हर हर बार तो नहीं शो कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, लेकिन हर लूप में ये देखो फाइनली क्या आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जी जी सर तुम ऐसा ही अगर यहाँ पर ना ये ग्रेटर देन की जगह इसको घुमा के लेस देन कर दो, डिसेंडिंग। असेंडिंग में हो जाएगा, है, जी सर हो गया। तो हर जी राउंड में वो क्या करता है, वो चेक करता है हर राउंड में
कि इसको जैसे 2 को है, ठीक है, कंपेयर किया, ठीक है, पूरा कंपैरिजन चलता है, 2 को सबसे कंपेयर कर डाला, ठीक है, इनमें से जब सबसे तुमने कंपेयर किया तो 2 जो है, देखो वो 2 जो है 6 से छोटा है क्या? नहीं है, ठीक है। अगर जी। तुमने फर्स्ट टाइम 2 को, ये क्या करता है कि दो पहले चलेगा 2 और 6 को कंपेयर करेगा, जी तो क्या 2 6 से छोटा है? नहीं है, नहीं, 2 6 छोटा है ना। है सॉरी है, तो इसलिए वो एक्सचेंज नहीं करेगा, करेक्ट। जी 2 3 से छोटा है नहीं एक्सचेंज करेगा। इसी तरह से सबसे आखिरी वाले में 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, इसलिए इस स्टेप में 1 और 2 को एक्सचेंज हो गए, देखा। जी इसी तरीके से ये पहले वाले से अब हम बाहर आ गए, अब हम इसके बजाय अब हम नेक्स्ट से कंपेरिजन हमारा शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया कंपेरिजन, यहाँ से। तो उसी तरीके से 3 जो है वो 6 से छोटा है, करेक्ट, तो ये इंटरचेंज हो गए, जी सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तुम फ्री टाइम में बैठ के भैया चला चला के खाली समय में देखते रहना, समझ गए। ठीक है सर। लॉजिक कुछ कुछ थोड़ा पकड़ रहे हो। हाँ सर। क्या हुआ, 2 फॉर लूप लगाए, और जैसे पहला वाला ऊपर वाला 0 से, अगर इसमें कितने आइटम थे, 4 3 7, पहला वाला 0 से ना वो छठे आइटम तक चलेगा, छठे से 1 कम तक चलेगा, 5 तक, और अगले वाला उससे 1 ज्यादा से लगेगा, ताकि 6 से पहले राउंड में 6 और 2 कंपेयर करो, अगले राउंड में 6 और 2 3 कंपेयर करो। इस तरीके से कंपेयर करते करते जो सबसे छोटा वाला है, अब अगर वो डिसेंडिंग मैंने किया तो मैं लिख दूं ना, फिर अगर असेंडिंग लिखा है मैंने तो, है ना, तो आप ऐसे खुद से सॉर्टिंग कर सकते हैं। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, ये तो क्या है, इसमें तो ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। नेस्टेड इफ पे भी बात हो चुकी है ना। जी जी सर। इफ के अंदर एक एल्स भी लगा हुआ है, ये जब चलेगा जब ए 10 से छोटा हो, तभी ये चेक होगा, और बी भी 10 से छोटा हो, तो कहेंगे दोनों ही ए और बी छोटे हैं, वरना ए 10 से छोटा है और बी 10 से बड़ा है। इस तरीके से लॉजिक से तुम कर लो। चलो ये एंड का सब देख सकते हो, इफ एल्स इफ सब प्रैक्टिस कराई गई है। इफ एल्स इफ के काफी सारे एग्जांपल हैं, फॉर लूप भी है, इसमें मैंने दिखा दिया तुमको, फैक्टोरियल निकालना, ये क्या होता है, मॉड्यूलो चेक करता है, नंबर इज प्राइम और कंपोजिट, इसको जी भी तुम करके देख लेना कैसे इस्तेमाल हुआ है। प्राइम भाई प्राइम है कि कंपोजिट, प्राइम जो किसी से डिवाइड नहीं होता, करेक्ट। जी हाँ चलो, व्हाइल लूप, फॉर लूप क्या करता है, एक कंडीशन देता है, यहाँ से शुरू करो यहाँ तक जाओ, करेक्ट। और व्हाइल क्या करता है, कोई कंडीशन जब तक मीट नहीं हो जाती तब तक वो चलाते रहो, ओके। जी सर। जब तक m n से बराबर या छोटा है तब तक आप ये चलाते जाइए। ठीक है, सब में ऐड होता चला गया। चलो अब ये मैथमेटिकल है, ये मॉड्यूलो का साइन होता है, क्वेश्चन देता है ना। चलो मैथ इंपोर्ट किया, स्क्वायर रूट निकाला है ना। कंटिन्यू क्या कर देता है, अगर ये मैच हो गया तो प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, जी इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, और कंटिन्यू चलते रहो, डोंट ब्रेक इट। आज यहीं तक रखते हैं, ये मैं तुम्हें भेज देता हूँ, और इसमें अब आप खुद से ये जो मैंने स्ट्रिंग्स दिया हुआ है इसको करेंगे, स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं, है ना, ट्राई करेंगे। फिर हम लोग मंडे को ये सब फिर से एक बार करके देखेंगे क्लास में सारा, लेकिन आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो, करा हुआ कोड है, जैसे स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना है ना, स्मॉल केस जी को अपर केस करना, ठीक है, इज अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक है क्या, नंबर्स हैं क्या, उसमें स्पेस है क्या, है ना। जी सर। हाँ, ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। इसको इज अपर इज लोअर, सब अपर में है क्या, सब लोअर लेट केस में है क्या, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू, ये सारा अब आप इसको चला सकते हैं। एंड क्या है, लिस्ट है, लिस्ट में क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाओगे और कितने के स्टेप में जाओगे, 0 से 6 तक जाओगे और एक एक के
ब्लॉक में जाओगे। ओके, चलो ट्राई करना, क्या समझते हो, जस्ट रन करा के देखना, समझने की कोशिश करना, अरे यार कर क्या रहा है। फिर हम लोग स्ट्रिंग से वापस से मंडे को पूरा चला के देखेंगे। ओके।